आज ना हम सॉल्व करेंगे एनवायरनमेंट के 5 क्वेश्चंस जो डाउन टू अर्थ मैगजीन से हैं। करंट तो होंगे क्योंकि मैगजीन से हम ले रहे हैं, बट दे आर बेस्ड ऑन रेयर थिंग्स लाइक चेन्नई में क्लाउड बर्स्ट विच इज़ अ रेयर फिनोमेना। प्लेन्स में क्लाउड बर्स्ट अनहर्ड ऑफ है। देन लिंकेजेस ऑफ एल नीनो विद रेनफॉल, नई स्टडी आई है। तो ऐसी चीज़ों पे ये क्वेश्चंस बेस्ड है। अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, आप इन एमसीक्यूज को एज अ रिविजन मान सकते हैं। और अगर नहीं पढ़े तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सो टिपिकल, बट हाँ यूपीएससी इनसे सवाल पूछ सकता है। ऑल्सो वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, अपना स्कोर आउट ऑफ 5 ज़रूर कमेंट्स में लिख देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द वर्कला क्लिफ इन केरला, जिसको रिसेंटली यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया। अब इंडिया में जो यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, इसका नंबर बढ़ के 69 हो गया है एंड नेचुरल 17 है इसमें से और 3 मिक्स्ड है। बाकी जो रह गई वो कल्चरल है। तो वर्कला वाज रिसेंटली एडेड। अब इसके बेसिस पे ना 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, राइट, एंड यू हैव टू आस्क, you've been asked which are incorrect. How many of the above statements are incorrect? एक तो how many पूछा गया है, उस पर ध्यान देना है, और incorrect पूछा गया है। It is the only known site in India exhibiting a natural laterite cliff along the coast. Right? पहली statement ध्यान से पढ़ना। The sediments exposed in Varkala cliff belong mainly to the Cretaceous geological period. Varkala Cliff's cultural importance is also highlighted due to the presence of Janardhan Swami Temple, an ancient Hindu pilgrimage site. आपको इनकरेक्ट बताना है, कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, कौन सी भी नहीं, कितनी। तो अपना आंसर मार्क कर लो। The correct answer is, so we have 2 statements which are incorrect, the first one and the second one. सेकेंड वन इसलिए है क्योंकि क्रिटेशियस जियोलॉजिकल पीरियड के साथ इसका लेना देना नहीं है, सेनोजोइक पीरियड के साथ है, नॉट विद क्रिटेशियस। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड इट इज नॉट द ओनली नोन साइट। ठीक है, नेचुरल लैटेराइट क्लिफ अक्रॉस कोस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे क्या यूनिक है, वेस्टर्न कोस्ट में एक क्लिफ है दैट इज एक्सपोज्ड टू द अरेबियन सी। वो एक लौती साइट है of the Cenozoic sedimentary rocks exposed to the Arabian Sea। अगर मैं इसकी आपको इमेज दिखाऊं ना, something like this। So ये है जो ये exposed है to the Arabian Sea। So it is the only place on the western coast of India with Cenozoic sedimentary formations exposed as a cliff by the Arabian Sea। एंड नॉट दी ओनली नेचुरल कोस्टल क्लिफ इन ऑल ऑफ इंडिया, वो आपको बहुत मिल जाएंगी। और इसको ना हम सेनोजोइक, नियोजेनिक या मियोप्लियोसिन के साथ एसोसिएट करते हैं, बट क्रिटेशियस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करते। सो 2 स्टेटमेंट्स गलत है और जो तीसरी है वो सही है। सो दिस इज द आर्टिकल फ्रॉम विच आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द डाउन टू अर्थ। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसे और कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हैं ना, तो हम 40 से 50 घंटों में पूरा एनवायरनमेंट कवर करते हैं अपने चैनल पर, अपने पेड चैनल पर, एट द प्राइस ऑफ 4500। सो यू गेट द वीडियोस, द कंटेंट वीडियोस, प्लस आपको गोइंग फॉरवर्ड मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे एनवायरनमेंट के, प्लस यू विल ऑल्सो गेट मेंटरशिप बाय मी। सो प्लीज कंसिडर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, स्पेशली अगर आपका एनवायरनमेंट वीक है तो। सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हंगूल। हंगूल के ऊपर भी आर्टिकल आया है, द कश्मीरी स्टैग। अब यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। कश्मीरी स्टैग इज अ डियर ऑफ इंडिया जो बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट इट इज द ओनली डियर इन इंडिया विद द IUCN स्टेटस ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 स्टेटमेंट्स है, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट आपको बताना है। इट इज द ओनली extant red deer lineage native to the Indian subcontinent. Present stronghold is Dachigam National Park, ठीक है, with a much smaller managed population also recorded in Thral. In India, it is protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act and listed in CITES Appendix 1. क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अपना आंसर मार्क कर लो। इसका जो आंसर है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब जब हम हंगूल या कश्मीरी स्टैग की बात करते हैं ना, तो आपको ये जानना है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक लौता रेड डियर लीनिएज का जो डियर है वो कश्मीरी स्टैग या हंगूल है, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट।
और ये इसके नंबर्स रिस्ट्रिक्टेड है या मेजॉरिटी जो नंबर्स है वो डाचीगाम नेशनल पार्क में है. इट इज इन फैक्ट द स्टेट एनिमल ऑफ JNK. डाचीगाम भी JNK में है. तो ये स्टेट एनिमल है और इसके नंबर्स डाचीगाम में ही हैं. हर 2 सालों में सेंसस होता है. लास्ट 2023 में हुआ था. मार्च 2025 में जो हुआ है उसके रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, बट ऐसा बोला जाता है उसके बाद इसके जो नंबर्स है अप्रॉक्स 300 हो जाएंगे डाचीगाम में. पहले ना ट्राल में, ओवेरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में इसके नंबर्स अच्छे खासे थे. अब ना काफी कम हो गए हैं. मेजॉरिटी नंबर्स आपको डाचीगाम में ही मिलते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड वही है, डाचीगाम में ही है. ठीक है, बट थोड़ी बहुत पॉपुलेशन आपको ट्राल में, ओवेड़ा आड़ू और आसपास की जगहों में मिल जाएगी. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. IUCN की बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की बात करें तो शेड्यूल 1, और अगर 2022 की बात करें तो भी शेड्यूल 1, और क्योंकि साइट्स अपेंडिक्स 1 में है तो शेड्यूल 4 भी होगा. राइट, एंड स्टेट एनिमल ऑफ JNK है. तो ये भी न्यूज में था. बिकॉज अब ना देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका भी जो ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन है ना वो इम्पैक्ट होता है. तो पूरा आर्टिकल था, पढ़ भी सकते हो, बट मेजॉरिटी चीजें इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वही जो मैं आपको बता रही थी, एल नीनो के ऊपर ना एक स्टडी की गई रिसेंटली विच वाज पब्लिश्ड इन साइंस जर्नल ऑन September 2025, जिसके हिसाब से ना दे हैव एक्चुअली गिवन यू एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एल नीनो और इंडियन रेनफॉल में जो रिलेशनशिप है उसको कैसे वो उन्होंने इवॉल्व करके बताया है. Obviously और studies are required, but they have kind of changed the whole thought process. ठीक है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस इट्स की फाइंडिंग. ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स है. एल नीनो समर्स ब्रिंग फ्यूअर एंड वीकर एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया. दे लीड टू फ्यूअर एक्सट्रीम रेनफॉल डेज बट विथ हायर इंटेंसिटीज ड्यूरिंग दोस इवेंट्स इन सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया. El Nino has no measurable impact on Indian rainfall extremes. El Nino is defined by cooler than usual sea surface temperatures in the eastern equatorial Pacific. तो देखो, पहली जो स्टेटमेंट है वो हमें पता है कि ऐसा हम मानते थे, लेकिन अभी इसका जो करेक्ट आंसर है, इफ यू हैव रेड अबाउट इट यू कैन मार्क इट, द करेक्ट आंसर इज सेकंड. जो ये स्टडी है ना, जो साइंस एक बड़ा नामी जर्नल है, तो उसके हिसाब से ना एल नीनो रेनफॉल इवेंट्स कम है. ठीक है, बट जो ये फ्यूअर रेनफॉल इवेंट्स है ना, एक्सट्रीम बहुत हो गए हैं, हाई इंटेंसिटी बहुत हो गए हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स देखे गए हैं स्पेशली इन सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया. तो सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न इंडिया में हायर इंटेंसिटीज के साथ एल नीनो आता है. राइट, और इसी के ऑपोजिट अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहां पर यू हैव लेसर इंटेंसिटी रेनफॉल. तो ये स्टडी ये कहती है कि हायर इंटेंसिटी रेनफॉल इज विटनेस्ड बिकॉज ऑफ एल नीनो इन द सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया. पहले ऐसा नहीं हम मानते थे, तो इसलिए हमारा जो आंसर है ना वो सेकंड है. थर्ड भी हमें पता है, रेनफॉल तो कम ही होती है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं. राइट, बट ये कहते हैं कि जो कम होते हैं, मे बी इवेंट्स आर लेस बट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लडिंग हम देखते हैं. राइट, सो दैट इज द न्यूज और द आर्टिकल और द स्टडी दैट वी हैव टू टेक नोट ऑफ. राइट, थर्ड तो पक्का ही पक्का गलत है, और चौथी भी गलत है क्योंकि ईस्टर्न में नहीं कूलर होता, वेस्टर्न में होता है. ये तो बेसिक एल नीनो है. राइट, तो ये भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना इफ यू हैवंट रेड अबाउट दिस आर्टिकल. राइट, देन जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज रिगार्डिंग अ सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय which organizations? UNEP, IEA, SEI, that is Stockholm Environment Institute, Climate Analytics, and the International Institute for Sustainable Development, WRI and UNEP. अब ना प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि इसमें आप ये कंफ्यूज कर सकते हो कि हम ये पढ़ते हैं कि UNEP निकालता है, बट इट इज नेवर UNEP. UNEP ना बहुत एक छोटा सा रोल प्ले करता है. मेजरली जो निकालते हैं वो ये हैं, SEI, Climate Analytics and International Institute of Sustainable Development along with UN, और it is backed by UN. ठीक है, तो UNEP अलग से तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा. UNEP अलोन तो नहीं निकालता है. इट इज ऑलवेज
along with these organization playing an important role. तो आपको ये भी लग सकता है यूएनईपी किसी के साथ निकालता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ या अकेले. तो द करेक्ट आंसर इज सी. ऑलवेज टेक नोट ऑफ, एंड इन फैक्ट दिस विल टेक प्रेसिडेंस ओवर यूएनईपी. ठीक है. और प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कहता क्या है कि कितना फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन होना चाहिए अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को अचीव करना है, और कितना है, उनमें गैप इज मेजर्ड बाय दिस रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट में ये क्यों अलार्मिंग है, क्योंकि अभी ना चाइना, यूएसए, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, नाइजीरिया, ये ना अपनी फॉसिल फ्यूल्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं. आपको आइडियली कम करनी है, आपको ऑलमोस्ट कोल का फेज आउट करना है 2040 तक, बट ये बढ़ा रहे हैं. तो ये प्रॉब्लमैटिक है, ये अलार्मिंग है, राइट. And last question is regarding the rare cloudburst event in Chennai on August 30th, 2025. दो statements है. Simple question है. Cloudbursts are more common in Himalayan and Western Ghats regions because of orographic lift. है ना? ये हम पढ़ते आए हैं. The meteorological cause of this rare cloudburst in a coastal plain area was the convergence of sea winds and land winds despite the absence of orographic lift. अब चेन्नई में पहाड़ तो है नहीं, है ना, नहीं है पहाड़, उल्टा कोस्टल एरियाज है. तो यहां पर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो ये इसी वजह से हुआ है. इनफैक्ट इसका आंसर दोनों है, बोथ 1 and 2. फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि हम देखते हैं क्लाउड बर्स्ट हिमालयास में होते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में इतने क्लाउड बर्स्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ ओरोग्राफिक अपलिफ्ट, है ना, माउंटेन्स एड करते हैं उसको. और यहां पर वो नहीं था, तो इट वॉज द कन्वर्जेंस. और ये ना एक रेयर फिनोमिना है, और ये ना इस डोमेन में स्टडी करने के लिए हमें पुश कर रहा है, क्लाउड बर्स्ट इन प्लेन्स. अब आप बोलोगे हम इसे क्लाउड बर्स्ट कह क्यों रहे हैं, क्योंकि जो क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन है ना, आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना क्या डेफिनेशन है. उतनी ही बारिश हुई है चेन्नई के कुछ एरियाज में, चेन्नई में एक मनाली करके एरिया है वहां पर, और आसपास के एरिया में इतनी ही बारिश हुई है जितनी क्लाउड बर्स्ट में होती है, राइट. वेरी हाई रेनफॉल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन अ शॉर्ट एरिया. प्लीज कमेंट्स में बताना. मैंने वीडियो भी बनाया है क्लाउड बर्स्ट पे कि क्या क्राइटेरिया है आपका WMO का और IMD का ऑफ क्लाउड बर्स्ट, वो फुलफिल हुआ है, राइट. सो दिस वाज रिगार्डिंग द 5 क्वेश्चंस. मैंने बहुत ही शॉर्ट रखा है वीडियो. अगर आपको लगता है आपको डेप्थ में कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उस पर इन डेप्थ वीडियो जरूर बनाऊंगी. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.